खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और एक दो माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जैसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आए हो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया, लाखों लोगों को। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया, और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की, तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। यह रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशे, नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, यह इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है। जैसे कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है, और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है, जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितधाम में जब दिया कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती है? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो। व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर लें तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है, और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। तो कह रहे, अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है, तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा, और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। नान्तम विदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते
माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन गुणान दस सतानन आदिदेव शेषाधुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे? बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम जप, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया भ्रम, अज्ञान, अविद्या। जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह या संसार का कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आते हैं, विघ्न तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं। पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, एक छोटी धरा है। शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति, ये बड़ी धरा है। छोटी धरा से बड़ी धरा तक, इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधनवा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था, वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधनवा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये ना समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं। ये